बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताख़ीर से आए, ताख़ीर में नहीं होता, ताख़ीर से आए और उसकी माजरत। वजह ये थी कि वजाहत मसूद साहब ने अपना PTV वाला प्रोग्राम रिकॉर्ड करना था और जिनके साथ करना था उनको कह रहे थे कि 6 बैठे रहें और एक चुप करदा दूजा शुरू हो जाता। यानी कि सर हमने आपसे मोहब्बत ही की, दुश्मनाम तराजी नहीं की, ना हमने कोई बद कलामी की ना बदजुबानी की। हमने बस ये पूछा बार बार के पता तो करो कितने रह गए ने मुंतजिर के साथ। लेकिन देखे जो बदकलामी करते रहे अब तो वो भी दोस्त बन गए, इसमें कौन सा मसला है? हाँ, ये तो बहुत कुछ होना बाकी है। तो पिछले अच्छा इस दफ़ा बैठकें हो गई हैं, मेरा ख्याल है कोई एक ज़्यादा होगी बैठक की हुई है। हाँ, एक वज़ीर आज़म साहब के साथ होगी। अच्छा, तारुफ उल्फत मुग़ल साहब हमारे दोस्त हैं। ये रज़ी साहब की पुरज़ोर फरमाइश पर ये चूँकि 999 कम्युनिकेशन का हिस्सा हैं और वैसे ARY में रिपोर्टिंग करते हैं और साल से करते हैं माशाल्लाह। बड़ी ऑथेंटिक रिपोर्टिंग होती है और बड़ी चुपते हुए सवाल आपको यहाँ पे आवाज़ सुनेंगे तो आपको ARY की स्क्रीन के ऊपर जब खुसूसन जब नून लीग वाले सामने हों फिर इन्होंने जड़े ना सवाल करना है। हाँ, मेरी जिम्मेदारी नून लीग को कवर करना है। जी जी, रख दे कोई सागर और मीना मेरे आगे फिर हाँ, रज़ी साहब ने कहा कि यार कि कोई सारे तुसी पटवारी ढल जाते हो, अल्लाह तुहानू पूछे अल्लाह तुहानू पूछे कि सारे तुसी पटवारी बढ़ाता है, गुड़ तुसी खाओ पटवारी सारे असी है नहीं खाता गुड़ नहीं असी ते चखिया ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। हाँ हो गया ना। हाँ, तो अच्छा ये इल्ज़ाम है, बिल्कुल उसी तरह इल्ज़ाम है जिस तरह रज़ी साहब ने इन पर लगाया। बाकी जो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं वो भी इल्ज़ाम ही है। यार ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बढ़ाता है अपना PTI वाला, नहीं PTI वाला ना, PTI वाला। और हालांकि वो नून लीग को साल से कवर कर रहे हैं और नून लीग को जो कवर करता है वो या तो उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है या उनसे शदीद नफरत करता है। शदीद नफरत वाले पास आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और आपको कतल सर मैं छेड़ रहा सबसे पहले तो आप सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अपने लिए ये एजाज़ समझता हूँ आप दोस्तों के दरमियान बैठना। यकीनन मैं आपसे सीखूंगा, सीखता भी हूँ। तो मैं सबसे पहले तो आप सब तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि आपने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी। बाकी वजाहत ये है कि मैं 6 महीने दे उत्थे बैठे हुए सन। हाँ, नहीं रज़ी साहब, ये आप रज़ी साहब की मोहब्बत है कि इधर लाया जाए और इनकी भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। इनकी भी नुमाइंदगी होती है कि गल हुई है। अच्छा, रज़ी साहब भी अब पटवारी नहीं रहे। अगर कोई कहता है तो ये सुन ले, क्योंकि अब इनके वो पेड़े, वो गोल पतली जलेबी और वो खोया बंद हो चुका। अच्छा जी, सूरत मैं वो इसकी वजाहत कर दूं। जी, ये क्या है? पेड़िया नहीं, हाँ, पेड़िया वाली। एक है दूध बेचते हैं शेख साहब, शीर फरोश शेख साहब हैं। उन शेख साहब से मैं जब भी जाता था वो कोई खीर शीर खाने के लिए कभी, तो बड़ी आओ भगत किया करते थे। मतलब ताज़ा गर्म जलेबी आ रही है, ताज़ा खोया लत्था है वो आ रही है। ठीक है रज़ी साहब, ठीक है, क्योंकि वो मेरे व्लॉग देखते थे और उनकी दिल की आवाज़ होती थी। फिर उनकी दुकान के ऊपर एक सेलमैन था और सेलमैन जो था वो KPK से बिलोंग करता था। उसका भाई जो था वो कहीं 9 मई के अंदर आ गया, तो भाई को गिरफ्तार करने के लिए छापा पड़ा तो उनके सेल्समैन को गिरफ्तार करके ले गए। ठीक है, और उसके बाद फिर उनके साथ जो बीती है शेख साहब के साथ, उसके बाद अब मैं जब भी जाता हूँ ना वो पेड़ा भिजवाते हैं और इतनी लंबी लंबी गालियां देते हैं मुस्लिम लीग को। अच्छा, शुक्र। इसका ठीक है, कमाल की बात ये है जो समझे भाई रज़ी साहब को तो 9 मई बड़ा महंगा पड़ा। मैं जलेबियां बंद हो गई हैं। एक मिनट रज़ी, मैं उस सियासी फरासत की दाद देता हूँ कि पकड़े 9 मई में गए हैं और गालियां मुस्लिम लीग को दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर वो गालियां तो कोई और भी दे रहे हैं ना। मौलाना फजल नहीं सर, मौलाना साहब तो दे रहे हैं, मियाँ साहब भी दे रहे हैं ना।
उनके साथ जो यार ये अच्छा नहीं, देखें आज की बैठक जो है ना, मैं आपको बताऊं कि वो बड़ी क्रूशल होने जा रही है, दिलचस्प होने जा रही है। नहीं क्रूशल ना करो, दिलचस्प कह के क्रूशल कर लो। अच्छा चलो कहो दिलचस्प। अच्छा दिलचस्प, उसमें सवाल उठाने हमने दो बड़े, एक कि नवाज शरीफ साहब नाल की बनी, वो ये कहते ਹੁੰਦੇ ਸਨ कि मैं उधर लतीफे सुनता था, मैं उधर ये करता था, एपिसोड भी सुनाना मैं ठीक, अच्छा हाँ बिल्कुल सुनेंगे। दूसरा ये कि ये जो 9 मई वाले थे, या चले इसको भी सादा करते हैं ना, क्योंकि नून लीग का ये ख्याल था ये 9 मई और 28 मई वालों के दरमियान मुकाबला है, तो फिर ऐसा मतलब 9 मई जिन्होंने किया था वो जीत गए, प्रिवेल किया वो। ठीक है, ये वोट जो पड़ा है ये पाकिस्तान की फौज के खिलाफ पड़ा है, जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ पड़ा है, या पाकिस्तान के फरसुदा निज़ाम के खिलाफ पड़ा है, या ये वोट जो है एक वक्ती उबाल था जो आया और गुजर गया। मतलब हमें, और फिर नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ, वो डील करके आए थे, यही कुछ होना था, या फिर उनके साथ भी हाथ हुआ, क्योंकि इश्तिहार लग रहे थे कि कौम का फैसला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, और ऊपर से मौलाना फजलुर रहमान वो छेड़ रहे ने भाई, वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब एक सीट जीती है ना, पसीन जाके बैठो साढ़े नाल, भरा नूं छोड़ो, वज़ीर आज़म बनदा बड़े। यार ये क्या चल क्या रहा है? और तो सोने ते सागा कि यहूदियों के एजेंट के साथ इस्लाम के एक अजीम फर्जंद की बैठक जो होने वाली है, नहीं होएगी, वो अंदर जाके मिलणगे, साहिर शमशाद मिर्जा साहब अंदर जा सकते हैं। अच्छा अब हैं जी, अच्छा नहीं वो कह रहे हैं भाई ये भी मुलाकात हो जाएगी। सर वो नारा भी कि वोट दो पाकिस्तान को नवाज दो, हाँ नवाज लेके शहबाज दे दिया, हाँ नवाज लेके शहबाज, उन्होंने कहा कि नवाज नाल गुजारा नहीं होना सर। अताउल्लाह कासमी साहब जी, मियां नवाज शरीफ साहब, और ये सारे के सारे सवाल बड़े डायरेक्ट हमने पूछे हैं, बल्कि पूछ लिए हैं, पहले एक पर डिस्कस करते हैं ना। हाँ जी, मेरा ख्याल है नहीं फिर होता है ना, इकट्ठा करिए, नहीं इकट्ठा नहीं, आप एक डिस्कस करें कि नवाज शरीफ वाले इशू पे पहले कर लेते हैं। नहीं नवाज शरीफ तो तेज बहुत आया, मैं मौलाना पे कर लेते हैं, नहीं हम पहले करेंगे पहला सवाल कि ये 28 मई वाले हार गए, 9 मई वाली जीत गए, ये रेफरेंडम फौज के खिलाफ था, फौज कितने जाएगी हूँ? अच्छा इशू ये है कि पाकिस्तान में इंतखाबात जब भी हुए ना जी, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुए। कभी भी पाकिस्तान में कोई प्रो इस्टेब्लिशमेंट पार्टी जो है वो या तो टोटली धांधला हो ना, मतलब 2002 में परवेज मुशर्रफ ऊपर बैठे हुए, नीचे मुस्लिम लीग कायदे हार गई थी, फिर पैट्रियट तोड़नी पड़ी, ठीक है, तो पाकिस्तान में कभी एमएमए भी बनाई गई थी, सारा कुछ बंदोबस्त किया गया था, तो पाकिस्तान में कभी भी प्रो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नहीं होता। इलेक्शन हुआ ये है की राय, अच्छा नहीं मेरी एक गुजारिश सुन लें, देखें एक होता है प्रो एस्टेब्लिशमेंट, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एक होता है एंटी स्टेट। एक फैक्टर जो पाकिस्तान के अंदर देखने में आया, यार एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बड़ी कौन है, एएनपी से बड़ी कौन है एंटी एस्टेब्लिशमेंट? हमारे जो बलोच इस वक्त जो दस्तूरी फ्रेमवर्क के अंदर काम कर रहे हैं उनसे बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट कौन है? अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। उन्होंने कभी किया है वाला काम? अब हुआ क्या है, हाँ देखिए हुआ ये है कि 9 मई किया जिन लोगों ने, वो चंद 100 होंगे या कुछ चंद हज़ार होंगे, ठीक है। यहाँ ये हुआ कि जिस घर पे पीटीआई का झंडा लगा हुआ था वहाँ पुलिस घुस गई। भाई इसका मतलब दूसरा है इमदाद सुमरो साहब के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने भी और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने भी नतारा नहीं किया। नतारा क्या है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लगा हुआ है इसका मतलब है कि वो इमरान खान है, और इमरान खान जो है वो 9 मई का बुनियादी या मरकजी किरदार है, मास्टरमाइंड था ना, मास्टरमाइंड था। अब मुझे अर्ज कर लेने दीजिए ना, आप रहे डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर, या आपने कोई एक लाइन नहीं ली स्टेट ने। अगर इमरान खान 9 मई का इस्तारा है या इमरान खान मास्टरमाइंड है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी बतौर पॉलिटिकल पार्टी उसमें इन्वॉल्व है, तो इलेक्शन कमीशन में अब तक रजिस्टर्ड क्यों है? ठीक, तो आपने एक पार्टी के तौर पर उसको जिंदा भी रहने दिया, इसलिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, सुन लो ना, मैं तो नाला जवाब दे जा रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 16 माह में इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर रेफरेंस नहीं भेजा। मैं तो मजबूरी बात कर रहा हूँ ना, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ जो हक़ाइक़, ठीक है। नून लीग की जिम्मेदारी थी, पीपल्स पार्टी की थी, रियासत की थी, किसी की भी थी, वो पॉलिटिकल पार्टी बतौर पॉलिटिकल पार्टी रही। अच्छा, एक एक घर के अंदर घुसकर पुलिस ने बंदे उठाए, फिर पुलिस ने लोगों से पैसे पकड़े। अब हुआ ये है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, हुआ ये है जो रजी साहब ने पेड़े वाली बात बताई ना,
वो भी उसी की थी ना, पेड़े वाली। हाँ, जो दूध फरोश जो था वो फिर रजी साहब को, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल, ठीक है ना, हाँ ठीक है। हुआ ये है कि सर रजी साहब का हुआ। एक मोहल्ले में लोग रहते हैं ना जो आपस में, चाहे भाई हो, कजन्स हो या मोहल्लेदारी हो, रिश्तेदारी ना भी हो, मोहल्लेदारी हो, मोहल्लेदार तो रिश्तेदार से ज्यादा अजीज होता है ना, दुख सुख में साझा होता है सारा कुछ, सही मर्जी होता है। मतलब आपके अगर घर में कोई शादी है, हाँ जी, तो आपके सारे मोहल्ले के लड़के आकर काम करवाएंगे, इमरान भी दसों की कम करना है, हाँ, वो पीटीआई दा हुए, नून लीग दा हुए, पीपुल्स पार्टी दा हुए, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, उनमें से किसी के घर में रात को पुलिस घुस जाए, सारी रात तमाशा लगाए, तो आपका पूरे मोहल्ले का सेंटीमेंट क्या होगा? हाँ, उसके खिलाफ जाएगा, ठीक है, सेंटीमेंट खिलाफ जाएगा। बुनियादी तौर पर 9 मई करने वालों को इन्होंने पॉलिटिकल अपना लीगली भी हैंडल नहीं किया, पॉलिटिकली भी नहीं किया। लीगल करना ये था कि आपने वो लोग जो मुलविस हैं उन लोगों को ढूंढ के उनको पकड़ते, झंडा देखकर ना पकड़ते। केपीटीआई का झंडा है, देखिए झंडा तो हर घर पे हर जमात का है, हाँ, आपने जमात रहने दी, कारकुनों को उठाना शुरू कर दिया, आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर उनकी या जेलों में डाल दी या वफादारी तब्दील करवा ली या फिर वो मफरूर हो गई। उन्होंने बिल्कुल अजनबी लोग इलेक्शन के लिए खड़े किए, लोगों ने उनको वोट दिए, किसी ने कैंपेन नहीं की। मतलब अहमद चट्ठा साहब करने नहीं दी गई, जी जी, मैं वही करने नहीं दी गई ना। अहमद चट्ठा साहब, मियां अजहर साहब, ये वो लोग हैं जिनको मतलब करीब से लोगों ने देखा। सलमान अकरम राजा साहब, वो इलेक्शन, अहमद चट्ठा तो मेरा ख्याल अभी तक रूपोश है ना, सारे मियां असलम इकबाल, ये वो लोग हैं जिनके पास हम ये समझते थे कि यार इनका तो इलेक्शन कैंप वाले दिन पोलिंग एजेंट ही नहीं होंगे। हाँ, लेकिन लोग क्यों मोटिवेट हुए इनके पीछे? क्योंकि हर घर में छापा पड़ा था, पॉलिटिकली हैंडल नहीं किया गया था, इसलिए 9 मई वाले जो है 28 मई वाले से हावी हो गए। और दूसरी बात कि इमरान खान, कोई क्रेडिट हमें देना पड़ेगा कि वो जेल में रह के भी लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे थे। रोजाना उनके ट्विटर पर लंबी एक स्टेटमेंट आती थी, फिर उनकी स्ट्रेटेजी बड़ी अच्छी कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उनकी स्टेटमेंट आती है। यहाँ 28 मई वालों का आलम यह है कि 28 मई वाले महीनों सालों तक चुप करके बैठ जाते, लोगों के साथ कनेक्ट नहीं करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मीडिया को अवेलेबल नहीं होते, वो 24 घंटे अवेलेबल है। ये एक बड़ा अच्छा नहीं, एक मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ जी, ਉਹ ਜਿੰਨ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। अच्छा, मैं उसमें आपको अंदाजा करें, आज इलेक्शन हुए 9 दिन है, हाँ जी, और इन 9 दिनों के अंदर पंजाब के अंदर हुकूमत बनाने वाली पार्टी ने दूसरी दफा अपना मीडियाई घूंघट उठाया है। ठीक है, आज दूसरी दफा PMLN की क़यादत ऑफिशियली मीडिया के साथ इंटरेक्शन में आई है। ये वो दिन है कि जिन दिनों के अंदर रोजाना की बुनियाद के ऊपर उनके किसी ना किसी बंदे को मीडिया को लेके बैठना चाहिए। लेकिन भाई बात ये है कि 8 मई 9 मई या 28 मई वालों की बात नहीं है। अच्छा, देखें, जब आपने 9 मई के मुजरमों को कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, एक बयान दे दो, एक वीडियो बना दो और आप घर चले जाओ, हाँ, और चुप करके बैठ जाओ और हम आपसे नहीं पहुंचेंगे। आपने खुद 9 मई का ये मुल्क डाला ना, आपने खुद से किया कि 9 मई ढकोसला है, हम इसे पॉलिटिकली इस्तेमाल कर रहे हैं पीटीआई को क्रश करने के लिए। ये मैंने ना एक खोला है इनबॉक्स ट्विटर का, जो डीएम होता है डायरेक्ट मैसेज, वहाँ पे एक हमारे व्यूअर हैं आप सबके, उनका नाम है अब्दुल बासित पराचा। हाँ जी, वो बड़े एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने बैठक के ऊपर बड़ी तनकीद की है, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें उन्होंने कही हैं। मैं चाह रहा था कि आप हाँ, उन्होंने मुझे भी भेजा था जी, ठीक है, और इस तरह का फीडबैक कभी कभी आता, मैंने पढ़ के उसको साइड पे कर दिया था। अब मुझे बात पूरी कर लेने नहीं, अब बात पूरी कीजिए, मैं साथ में ढूंढ रहा हूँ, आप उनको ढूंढें। अब मैंने ये अर्ज करना था कि शोहदा के मुजस्समे तोड़े गए, उनकी तस्वीरों को आग लगाई गई, GHQ पे हमला किया गया, हमें भी इस बात की बहुत तकलीफ है। लेकिन आपने उसका मूल सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और पवित्र हो जाओ, उनको जितवा भी नहीं सके, फिर पवित्र हो जाओ और घर चले जाओ, और उसके बाद जो है वो आप आज़ाद इलेक्शन लड़ना और हम आपको जितवाएंगे। मतलब आप कर क्या रहे थे? फॉर गॉड सेक कुछ सेंटिटी रहने देते हमारे शोहदा की इज्जत की
उनके एहतराम की, उनके खून की, जो उन्होंने इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, इस धरती के लिए बहाया था। तो बुनियादी तौर पे अवाम ने इस ड्रामे के खिलाफ भी एहतजाज किया है। ये जो ड्रामा आप कर रहे थे, बड़ी माजरत के साथ, आप पॉलिटिकल फोर्सेस को करें कि फलां ने ये नहीं किया, फलां ने ये नहीं किया, आपका हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल के अंदर एक रिस्पॉन्स ये भी है। सही जी। अच्छा देखिए सर, आपने उस्मान डार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, उस्मान डार को एक प्रोग्राम में भिजवाया, आपने किसी के घर पे पहले से सेट लगा हुआ था। हाँ। अब वो सबको पता चल गया कि क्या हुआ, उनसे लातालकी ऐलान करवा दिया, लेकिन वो अपनी वालदा की कैंपेन भरपूर चला सकते हैं। तो ये सही कह रहे हैं रजी साहब कि आपकी स्ट्रेटजी ठीक नहीं थी। और कितने 9 मई के लोग हैं जिनको असल में मेरा ख्याल है स्ट्रेटजी से ज्यादा इखलास का मसला, इखलास से भी सर असल मकसद ये था, असल मकसद ये था सियासी मकासद हासिल करने, सियासी मकासद हासिल करने और गैर सियासी तरीके से। और दूसरी बात यह कि कितने लोग हैं जिनको अब तक सजा हुई है। सर देखें ना, अगर आप इतना, तो सुप्रीम कोर्ट ने रोकी हुई ना सर, सुप्रीम कोर्ट ने रोकी, लेकिन सर नीचे तो नहीं रोका ना, सुप्रीम कोर्ट ने तो ऊपर रोका है, AITC को नहीं रोका। तो सर देखिए बहुत सारे ऐसी खामियां हैं जिसकी वजह से लोगों को लगा कि हमारा कौमी मिजाज भी ऐसा है। और मेरे ख्याल में पंजाब पुलिस को कानून में दी गई सजाएं ना, जो कानून में दी गई हैं, वो हमें अपने, चूंकि एंगर ज्यादा होता है, इंतकाम हमारा लेवल, उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, वो हमें सजा छोटी लग रही होती है। वो जब आ ही गया आज बेचारा, सर ये 9 मई का वाकया हम सब के लिए बहुत तशवीशनाक था, लेकिन इसका अंजाम नहीं हम देख पा रहे। ज़ाहिर है जिसने किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, जिसने नहीं किया तो उसको मुलविस ना कर दिया जाए। इमदाद साहब ने सही कहा कि किस घर में पुलिस ने छापा नहीं मारा, पंजाब पुलिस ने कितने पैसे बनाए हैं। आपने तो फ़लस्तीन के लिए जो लोग मुजाहरा करने आए जमान पार्क के बाहर, आपने उनको भी पकड़ लिया और कहा गया कि एक एक बंदे के पीछे एक स्पेशल ब्रांच चला था कि अगर आपने उसको नहीं पकड़वाया फिर आपकी नौकरी जाएगी। तो जब इस तरह होगा तो ज़ाहिर लोगों की रिश्तेदारियाँ होती हैं, ताल्लुकदारियाँ होती हैं, जब इस तरीके से पुलिस करेगी तो फिर ज़ाहिर नफरत का एलिमेंट आएगा। मेरे ख्याल में 8 फरवरी को नफरत का एलिमेंट ज़्यादा। खामोशी से लोगों ने ये किया कि नान बिरयानी जाके खानी है, नून लीग दे या पीपल्स पार्टी दे, हम तो वोट जाके PTI में देना। सर वही जो DG खान में हुआ था मोहसिन लगारी साहब के इलेक्शन में, उनका ना पोलिंग कैंप था ना उनका कोई और मसला था, लोगों ने खाना खाया मुस्लिम लीग नून का, गाड़ियाँ मुस्लिम लीग नून की इस्तेमाल की, शाम को जब डब्बे खुले वो मोहसिन लगारी जीत गए। इस वक्त भी यही हुआ, पता ही नहीं चलता सर। एक पोलिंग स्टेशन पे गए, लोगों से हम पूछते थे, एक रूटीन में जब वोट डाल के आते थे किसको वोट दिया है, या तो वो मुस्कुरा देते थे या कहते थे पाकिस्तान को दिया। अच्छा जी, ये 92 सीटें 392 तो नहीं दिया, मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ। मुझे हिसाब किताब नहीं आता, मेरी रियाजी हमेशा कमज़ोर रही है, मैंने रियाज भी नहीं किया। ठीक, लेकिन मैं आपसे एक रियाज तो कर लिया, वो भी कदों किया राजा रियाज भी कुछ नहीं कर सकते। मलिक रियाज से बहुत दूर है सर, तो दूर है जी। मैं एक गुजारिश करनी चाह रहा हूँ, वाइल अग्रीइंग विद जो तीनों भाइयों ने जो अब तक बात की है, मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ, ये अपनी अपनी जगह पे सच्चाइयाँ हैं। मैं उसको सम अप करता हूँ ताकि बाकी दोस्त भी बात कर सकें। मेरी राय में कौम मुनक़सिम है तो रियासत भी मुनक़सिम है और मैंडेट भी मुनक़सिम है ना। इसमें 9 मई का आपने नतारा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं आपसे उसको तर्जुमा उन भाइयों के लिए जो पंजाबी ज़बान नहीं जानते कि भाई आपने उसको किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचाया, किसी नतीजे पे, मंतकी नतीजे पे नहीं पहुंचाया, उसकी तहकीम नहीं की। ठीक है, मेरी राय में फैसला साज मुनक़सिम है। 3 मैं आपसे अर्ज़ किए देता हूँ, 3 उसकी शहादतें जी, या मेरी नज़र में वो दलाइल हैं जी। KP जैसा वोलेटाइल इस वक्त वोलेटाइल है, वो दहशत गर्दों के बराह रास्त निशाने पे है वो सूबा जी, और उस सूबे में ये नतीजा आना, अब ज़रा इसको जोड़ के देखें कि पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ के जो आम उम्मीदवार हैं वो जीते हैं, और हर वो बंदा जिस पे जमहूरियत नवाज होने का इल्ज़ाम भी क्यों ना हो वो हारा है। मैं नाम लेने को तैयार, उसमें क्या है, जावेद लतीफ़ ने जेल काटी है, जेल इलेक्शन हारा है, राना सनाउल्लाह ने जेल काटी है, इलेक्शन हारा है, साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक ने जेलें काटी और साद रफ़ीक साहब हारे हैं। खुर्रम दस्तगीर के बारे में मुझे वैसे मालूम है कि खुर्रम दस्तगीर का जुर्म क्या था, वो एक ख़ास किताब उन्होंने कोट की थी
अच्छा जी, खास किताब का नाम की सी तुसी भी कर दे? किताब तो नहीं थी? नहीं, वो आइन की किताब नहीं थी, वो पुराने अहलकार की लिखी हुई किताब थी। अच्छा, वो उसमें से उन्होंने हवाले कहा था कि जनाब ये जब मुल्तान में मियाँ साहब ने सीरल अलमेडा के साथ बयान दिया था ना, जी जी, तो खुर्रम दस्तगीर साहब पे निशान ला के था। गुजरांवाला वाला जलसा भी खुर्रम दस्तगीर के खाते में पड़ा, चूँकि वो निजामत फरमा रहे थे। ठीक है, तो अच्छा अब देखिए, उधर केपी में ये नतीजा, इधर मुस्लिम लीग नवाज के आम उम्मीदवार जीत रहे हैं, और वो तमाम जिन पे शायबा भी है कि वो जमहूरियत नवाज हो सकते हैं या जमहूरी मज़ाहमत में कोई किरदार रखते हैं, वो नहीं जीते। अब उसको तीसरी सी बात से जोड़ें जी, क्या कराची में MQM को जो कराची और हैदराबाद में मैंडेट मिला है, उसकी पहले से इलेक्टरल या मीडिया पे शवाहिद मौजूद थे? तीनों बातें आपस में मिलती हैं। मैं बात अपनी ख़त्म करता हूँ। कौम डिवाइडेड है तो फैसला साज भी डिवाइडेड हैं, और जब मैं फैसला साज कहता हूँ तो आपको पता है कि मेरी क्या मुराद है। फौजी एस्टेब्लिशमेंट। जब आप किसी को इंडोक्ट्रिनेट करने जाते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे आप खुद भी इंडोक्ट्रिनेट होते हैं। जाहिर है वो जिन पे आ गया सी ना। मुआफ़ कीजिएगा, ब्रिगेडियर एजाज शाह, और मैंने आज वैसे एहतजाज किया है असलम मोहम्मद साहब, हमारा ज़ाती इख्तिलाफ हो सकता है, तो सियासत को बुरा कहेगा गलत, जो जमहूरियत को बुरा कहेगा गलत, लेकिन ये उठाने वाली बात गलत है। उन्होंने चुकने का की तुक बनता है वैसे नहीं, वैसे भाई इसको कहते हैं ये पोस्ट कॉलोनियल इंपीरियलिज्म नहीं चलेगा। अच्छा, मेरे ख्याल में एरोगेंस नहीं देखी ब्रिगेडियर एजाज शाह की। मुझे आप किसको बता रहे हैं मेरे आका? आप पोते ही है, किसको कर रहे हैं? बदबूदार और घटिया आदमी था, भले हो, लेकिन आपने उसको उठा के हीरो बना दिया यार। असलम गुमन। अच्छा, असलम गुमन एजाज शाह हो, असलम गुमन दा पता नहीं चुप किधर हो फिर रहने दे। असलम गुमन भी हो जाता ही सी। सच ये है किताब का मुसन्निफ, सच ये है किताब का मुसन्निफ, और लेकिन मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हमें अपना सियासी राय रखते हुए नाइंसाफी के खिलाफ बात करनी है। आप बात देखें, जो 9 मई के हवाले से पुलिस के एक्शन और इस तरह की जो चीज़ें हुई हैं, उस पर मैंने भी बड़ी मरतबा एहतजाजी बात की है कि वो गलत था। जो मैं तो इसके लिए, मैं तो हर केस के लिए कहता हूँ, आपको याद होगा उमर शेख साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे, और वो मोटरवे वाला केस जो था, रेप केस, मुझे तो उस पर भी एतराज़ था कि अगर आपको मुलजिम नहीं मिल रहा या मुजरिम नहीं मिल रहा तो उसकी बीवी और बच्ची को क्यों उठाया। और मैं तो इस बात के भी शदीद खिलाफ था। मतलब रियासत का जिम्मेदारी जो है वो मुजरिमों को पकड़ना, उनके घर वालों को नहीं। अच्छा, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो शहर में बैठे होते हैं, अदालत कहती है कि वो बैठे हुए हैं, और हम कह देते हैं मिलते नहीं, उनके तो घर वालों को नहीं पकड़ते। आम आदमियों के साथ या बहुत सी जगहों पर ऐसा हो रहा है। आज अली मीन गंडापुर पेशावर में थे जी। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाए, वो जो रिएक्शन आया है, रिएक्शन एक नफ़रत का एक पौधा लगाया गया, और वो सिर्फ इमरान खान ने नहीं किया। इमरान खान तो उसी पौधे का हिस्सा थे, लगाने वाले कोई और थे। ठीक है, उन्होंने पिछले 15, 20, 25 साल में वो नफ़रत पैदा की, क्योंकि उन्हें नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के चेहरे बुरे लगते थे। उन्हें कोई भी मकबूल लीडर अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए वो सिर्फ 2 अफराद को नहीं, उन्होंने पूरे निज़ाम को डिस्क्रेडिट कर दिया, हर इदारे को डिस्क्रेडिट कर दिया। और फिर जो पौध तैयार की वो लोग थे। 9 मई तो बाद में हुआ, वो जो हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ था जिसमें हमारे फौजी अफसरान शहीद हुए थे, उसमें कौन सा 9 मई हुआ था? उनकी जो अगली पिछली नस्लों को जो गालियां पड़ी थी वो 9 मई की वजह से पड़ी थी या पुलिस के छापों की वजह से पड़ी थी। वो नफरत का पौधा जिन लोगों ने बड़ा सोच समझ के लगाया था, ये और बात है कि उनकी समझ का लेवल फिर हमें समझ आता है कि कितनी समझ थी उनकी। वो उन्होंने बड़ा सोच समझ के पूरे प्लानिंग करके दहाइयों की और वर्किंग करके बड़ी मेहनत से लगाया था। वो अब एक तनावर दरख्त बन गया है, वो खारदार दरख्त बन गया है और वो उसके कांटे अब हमें भुगतने पड़ रहे हैं। अच्छा, और उसका हल ये था, अगर हमने रीसेट, ग्रेट रीसेट हमने सुना, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी कि हम एक पॉलिटिकल हो गए हैं, हमने हाँ आप आ जाए। ओहो नवाज, फिर वही एक मिनट मेरी बात सुन लेना। नवाज शरीफ को जो भी सपोर्ट किया ना, नवाज शरीफ ने जाके कभी GHQ पे और एयरबेस पे अटैक नहीं किया। नवाज शरीफ को रस्सियों से बांध के, मेरी रिक्वेस्ट सुन लेना, मेरी रिक्वेस्ट, मेरी बात सुन ले पहले। अच्छा मेरी बात तो सुन लेना आप, आपकी या पहले। तो नवाज शरीफ को रस्सी से बांध के जहाज में बिठा के ले जाया गया। नवाज शरीफ के सामने उसकी बेटी को जेल से गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, कोई
बिल्कुल गलत था, लेकिन उन्होंने एक आईनी फ्रेमवर्क में रहते हुए काम किया। बेनज़ीर भुट्टो के वो प्राइम मिनिस्टर थी और उसके दौर में उसके भाई को सड़क पे कत्ल कर दिया गया। अच्छा, बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया और उनके घर वालों ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। इसको, ये जो अपने आप को रेड लाइन डिक्लेयर करता है, एक दहशतगर्द सोच का इंसान, फाशिस्ट सोच का इंसान, उसने कहा कि मुझे हाथ लगाओगे तो दोबारा फिर यही 9 मई होगा। उसने अदालत में खड़े होकर कहा और हमने उसको मर्सिडीज में बिठा के लाए और किसी ने नहीं पूछा कि वो कौन गद्दार था जिसने उसको मर्सिडीज में बिठा कर लेकर आया था। हम खामोश हो गए। तो फिर उसके बाद हमें ये भुगतना पड़ेगा। और उसके साथ अगर उसको खत्म करना था, 2 चीजें होनी थी। एक, पॉलिटिकल तरीके से करना चाहिए था, जो इमदाद सुमरू साहब कह रहे हैं, उसके लिए पॉलिटिकल फोर्सेस को कुछ हिम्मत दिखानी चाहिए थी। हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस की तरफ से बयानात ये आए कि साड़ी गल हो गई है, तो फिर तो ये कुछ होना था। फिर मेरी स्टेटमेंट है, मेरी स्टेटमेंट समझ लें, ठीक है ना। अच्छा, वैसे राना सनाउल्लाह साहब हैं अब जो फिर तर्जमान बने हुए, वही हर सर ने आए। नहीं, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, और ये बार बार कहा गया कि जिन्होंने गन मचाया था वो संभालें, हम तो सिर्फ इक़्तिदार में आके वो इसमें बैठने के लिए, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठने के लिए आएंगे। ये तरीका नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इस बात पर स्टैंड लेती पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो इसके मुजरिम थे, कम से कम जो लास्ट वाले थे, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद, कम से कम उनको तो पूछते। वो लिख के रिटर्न दे आए हैं, नहीं जनाब उनका तो किरदार ही कोई नहीं था। मोरल डाउन होता, ठीक है, मोरल डाउन। तो फिर मोरल डाउन के चक्कर में आप इस मुल्क को इस तरह से स्प्लिट कर लिया। ये सिर्फ स्प्लिट मैंडेट नहीं है, ये स्प्लिट मैंडेट नहीं है, वो मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क हुआ है, वो सोशल फैब्रिक का तबाह हो गया है। वो नफरत का आलम ये है, जैसे इन्होंने ये पेड़े वाला वाक़या सुना दिया। ये जुमे वाले दिन एक साहब मस्जिद में आए हुए थे, तो ज़रा ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे कुछ लोगों से ना, तो सुन लेना, वाक़या सुन लें। मैं वैसे पूछा, हाँ जी, वो उनसे पूछा कि मसला क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि वो मेरा बेटा आया है, तो उसने घर आया तो अम्मा से पूछा कि वो पटवारी किधर है, मतलब उसने अब्बा के बारे में पूछा। ठीक है, ओहो, मतलब आप सोचें कि ये नफरत का पौधा लगाया हुआ है। अच्छा, उस नफरत के साथ जो मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो सलूक किया है, आज उनके तरले मिनते करते फिर रहे हैं। ज़रूरत पड़ने पर जो मुहावरा तन इस्तेमाल होता था वो आज उस स्टेज पर पहुंच गए हैं। ठीक है, मसला नहीं, मसला ये है, मैं वो नहीं आ रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसका सियासी हल ये करना चाहिए था कि पॉलिटिकल लीडरशिप ऑनरशिप लेती और वो सामने आती और इस पर वर्किंग करते और जो इसके ज़िम्मेदारान थे उनको पकड़ते। ये नफ़रत का पौधा है और ये इतना, हमने इस तरह का पहले लिमिटेड, मैं पहले भी इस पर जिक्र कर चुका हूँ, जब वो हम दहशत गर्दी का शिकार थे। नहीं, इससे पहले भी नफ़रत का एक बूटा हमने लगाया था। मैं इवन या MQM को तो फिर हमने पता नहीं किस तरह से, ये जो ताज़ा तरीन रिजल्ट हैं उस पर भी मसाइल ही रहेंगे, हमें वो भी भुगतने पड़ेंगे। लेकिन मसला ये कि उससे पहले हमने बाकायदा एक दहशत गर्दी का जो फेज़ देखा है तालिबान वाला, पाकिस्तान में बड़ी सपोर्ट थी उनके लिए। अच्छा, लेकिन वो थोड़ा सा लिमिटेड थी, बच्चों के नाम उसामा पे हैं, तो वो मैनेज हुए। अब हमने उससे बड़े स्केल पर कर लिया। और सबसे ख़तरनाक बात वो है, जब ये जैसे अभी वजाहत से फरमा रहे थे, मुनकसिम होना। दुआ करें कि ये बाकी जगहों पर ही रहे, सारे इदारे मुनकसिम ना हो जाएं, मलिक साहब संभाली नहीं जाए। तो मलिक साहब ये तकरीर गुजारिश कर, हाँ, तो याद रखना, भूलना नहीं। हाँ जी, नूरुल्लाह साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि 9 मई का ये जो सारा कुछ हुआ और उसके बाद 8 फरवरी, मैं ये समझता हूँ कि 9 फरवरी का ये जो 9 मई के बाद हमारे अदारों ने जो कुछ किया उसका रजिस्ट हमने देखा 8 फरवरी को, कि लोगों ने फैसला साजों का हुक्म मानने से इनकार किया है। लेकिन मसला ये है कि 9 मई के बाद वो कुछ नहीं किया गया जो करना चाहिए था। मिसाल के तौर पे आपने लोगों को फ्री हैंड भी दिया और ये मौका भी दिया कि जी आप जो है वो पनपते रहें, आप फलते फूलते रहें लोगों के घरों में। जैसे इमदाद साहब ने कहा, रज़ी साहब ने कहा, 100% मैं एग्री हूँ कि आपने लोगों के घरों में जब वो रेड किए, छापे मारे, लेकिन उसके नीचे हुआ क्या? एक आम बंदे को पुलिस वाले उठा के लेके गए, वो शामिल था या नहीं था, लोगों से पैसे लिए गए। और पुलिस, हमारी पुलिस को बहाना चाहिए। ये तो 9 मई था ना, अभी ये जो हेलमेट वाला इशू चल रहा था, ये अभी जो ये अपना ड्राइविंग लाइसेंस का इशू है, उसमें मौका चाहिए था। पुलिस करती क्या है? पुलिस हर बार सिर्फ अपनी जेब भरती है और उसका रिजल्ट क्या निकलता है? उसका रिजल्ट ये निकलता है कि हमारी आवाम में अपने ही अदारों के खिलाफ नफरत बढ़ती है और उसका नतीजा जो है वो फिर इस सूरत में आगे निकलता है। अगर 9 मई के बाद सही तरीके से काम कर लिया जाता, मुलजमान तक पहुंचा जाता, सही तरीके से ये था कि प्रोसिक्यूशन होती, सर प्रोसिक्यूशन आप करते, आप उनके चलान भेजते, आप उनको इन टाइम जो है फैसले करते,
मतलब 9 मई को गुजरे 9 माह हो गए हैं यार। प्रोसिक्यूशन क्या कर रही थी? 9 माह के बाद एक फैसला आया है। इमरान खान भर्ती हुए जज अब सर आपकी जज मान लेते हैं कड़ी बनी जज कड़ी बनी ओ यार बल्ले का निशान वो पूरी कौम ने सुना है। बल्ले का निशान मतलब आप नहीं इस तरह ना करें। एक ओपन ट्रायल हो रहा है, पूरी दुनिया सुन रही है। 2021 तो चलता पे केस 17 में शाह जी 17 में भी यही सिचुएशन थी। उनसे उनका इंतखाबी निशान वापस लिया गया। उल्फत भाई सब्र से ज़रा सुन लें कि 17 में भी उन्होंने यही कुछ किया था, उनसे इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया, लेकिन उस वक्त चूंकि मोहब्बत करने वाले बैठे थे मैनेज कर लिया गया। सर सुन लें ना, आप बात पूरी सुन लें। आप जब बात करेंगे हम भी सुनेंगे सर, तहम्मुल के साथ। ज़रा सब्र से काम लेना। हमारा इशू पता क्या है, आप तो हमारे भाई हैं, लेकिन हम वो जो बदतमीज़ ब्रिगेड जिन्हें मैं कहता हूँ ना, उनका इशू ये है कि वो दूसरा सवाल बर्दाश्त नहीं करते। तो सर आप ना सुन लें, आपकी गुजारिश है। सुनाओ 17 से चला, फिर 19 में इनको नोटिस किया गया, 19 के बाद 21 तक गया। 21 में कहा जी कोरोना है 1 साल दे दें, 1 साल दे दिया। 22 में भी इलेक्शन नहीं करवाया और 23 में भी नहीं करवाया। 24 में जब जनरल इलेक्शन आ गया तो तब कहा कि चलो जी पहले माफ़ किया सी हुण भी कर दो। मतलब यार ये अजीब है ना, क्या सोच है आप इलेक्शन करवाते आदि मुजरम को माफ़ी नहीं होती और फिर ऐसा आदि मुजरम के जो माशाल्लाह बाज ही ना आए। मतलब अभी 9 मई के बाद जो नॉमिनेशन आ रही हैं, उमर अयूब कौन है 9 मई का जुम्मेदार? आप एएनपी को भी उससे भी ले लेते हो। ये का भी मुद्दत बाकी थी किसकी जी? नहीं हाँ सर वो मई में है, सर वो मई में है, वो मई में ड्यू है सर। अच्छा यार गल लगी है बात मई में ड्यू है सर जी। सर फिर जुर्माना होगा। मुझे एक बात करनी दीजिएगा, मैं थोड़ी बड़ी बात करनी है। अच्छा वो तो माशाल्लाह ज़ाहिर है आपसे इसी की तवक्को की जाती है मेरे भाई। मैं छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ। ये हमारे भाई ने और आपने फिर उस पर वजाहत फरमाई कि प्रोसिक्यूशन जो है उसमें वक्त लगता है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि 9 मई का मतलब है म्यूटनी। 9 मई ज़्यादा संजीदा था, जो ये इद्दत वाला मामला ज़्यादा संजीदा था। उस पर 11-11 घंटे आप जो है समाअत कर सकते हैं, तो फिर भाई तो 9 मई पे क्यों नहीं कर सकते? मैं उसकी वजह से समझता हूँ मुनक़सिम डिवाइडेड मैं अपने तमाम अहबाब से बड़ी माजरत के साथ जो है वो इख्तलाफ करने की जिसारत करने लगा। मेरा ख्याल ये है कि हम बहुत ज़्यादा इनवर्ड हो चुके हैं और हम जो रीजन के अंदर और इंटरनेशनली जो तब्दीलियाँ आई हैं उनके पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पा रहे। प्रोजेक्ट इमरान खान के लिए जो 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर थी उसका आगाज़ 2003 में अमरीकी पैसों से हुआ था और उसमें से दिहाड़ी लगा के पापा जान पिज़्ज़े बनाए गए थे क्योंकि डॉलर्स में आ रहा था, हिसाब किताब कोई नहीं था, ऊपर मुशर्रफ था। हमने पापा जान पिज़्ज़े और 100 कंपनियां बना ली, आजकल जिक्र ही नहीं होता जी। 2003 से ये शुरू हुआ है। वो करने वाले कर रहे हैं। मैं बता सुना, ठीक है। देन ही वाज सर जो किताब थी ना इन द लाइन ऑफ फायर, यही सी ना किताब, वो कंपाइल सारा कुछ जड़ा सी ना वो मसूफ आसम सलीम बाजवा साहब ने कीता सी। देन ही वाज ब्रिगेडियर और फिर जदों होया ना 2007 असिस्टेंट मिलिट्री सेक्रेटरी या इस तरह का होता था। हाँ 2007 जदों एमरजेंसी प्लस लगी सी ही वाज कमांडर ऑफ 111 ब्रिगेड। उन्होंने भाईजान उन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। ISPR में आना भी उनका उस प्लानिंग का हिस्सा था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा आप देखिए ग्लोबल लेवल के ऊपर सबसे पहले हमें नफरत की दाई जो नज़र आती है वो दाइश नज़र आती है। और वो नफरत कहाँ से ड्राइव करती है कि जो दुनिया के ऊपर मुसलमान हुक्मरान मुसल्लत हैं, हम भी उनके क्रिटिक हैं। ये ख़ास तौर पे अरब पेनिसुला के जो बादशाह हैं, हम उनके बहुत बड़े क्रिटिक हैं। हम ईरानी मुल्ला के क्रिटिक हैं। वो सोशलिस्ट हो या गल्फ में हो या ईरान में, जहाँ भी हो, हम उसके क्रिटिक के मुखालिफ हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते। लेकिन उन्होंने बाकायदा एक नफरत इनकलकेट की। उस नफरत के जो ऑफशूट्स पाकिस्तान में आए, आप देखिए किस तरह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से लेके जमात इस्लामी तक और मौलाना फजलुर रहमान तक कैसे मकनातीस की तरह अट्रैक्ट होते हैं इमरान खान की तरफ। मैं तवज्जो चाह रहा हूं आपकी, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा।
आप वो जो नफरत फैलाई गई थी ना, उसके बाद वो नफरत मुख्तलिफ शोबों में इनकर्किनेट की गई। आप अंदाजा फरमाएं यार, हमारे यहाँ तो महरूमी है, मेडिकल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इनकम नहीं है। अमेरिका में तो महरूमी नहीं है, बरतानिया में तो महरूमी नहीं है। अगर वहाँ की फैमिली उठ के शाम पहुँच जाती है दाइश के हमरा जिहाद करने के अंदर, इसका मतलब है कोई बड़ा हाथ हो गया। अगर अमेरिका के अंदर डॉक्टर उठ के लड़ने आ जाता है इराक में दाइश की तरफ से, इसका मतलब है कोई बड़ा ही काम पै गया। सर आप इसको भी समझिए। हम बड़ा मायोपिक व्यू लेते हैं इमरान अहमद खान न्याजी की शक्ल के अंदर कि इसने नफरत को जनरेट दिया। इमरान खान ने नहीं किया, जनरल बाजवा ने नहीं किया। जनरल बाजवा की कैपेसिटी नहीं है यार इतनी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि फैज हमीद जो है वो जमीनों पे कब्जे करने जोगा, ब्लू एरिया के ऊपर, ब्लू एरिया के अंदर प्लाजों के ऊपर कब्जे तो कर सकता है, उसकी इतनी अकल ही नहीं है। सर ये ग्लोबल सीन का हिस्सा था। वहां पे ये तबाही आई कि सुन लीजिए वहां पे वो तबाही आई कि वहां पे जमहूरियत नहीं थी, शॉक अब्जॉर्बर नहीं थे उनकी सोसाइटीज के अंदर। इस वक्त बाकायदा जो है वो खाना जंगी की कैफियत है। हम 5 मुल्कों को यमन समेत इस वक्त बाकायदा जलता हुआ देख रहे हैं। और उसके पीछे भी अगर आप जाके स्टडीज हो गई हैं, आप तो ये नफरत है जो इनकलकेट की गई थी दाइश के प्रोजेक्ट के साथ। तो पाकिस्तान, आखिरी फिक्रा, पाकिस्तान की सिचुएशन को इस रीजनल सिचुएशन से आप आइसोलेट करके देखेंगे, आप दीवार में टक्करे मारेंगे। ये उस पूरे सीन का देखें। बात ये है MWM मजलिस वहदत मुस्लिमीन कभी भी सर वो प्रॉक्सी है यार ईरान। नहीं सर, नहीं वो प्रॉक्सी है। कौन किसका प्रॉक्सी है यार? मेरा छोड़ दे मेरा हमें अच्छा नहीं, मैं जमात इस्लामी की बात करूं। जमात इस्लामी PTI का इत्तेहाद छोड़ के आई हुई है। मौलाना फजलुर रहमान अगर अब भी बात कर रही है तो आप चीजों को इतना रिलेट ना करें कि कहां तक आप चीजों को लेके जाएं। अच्छा मसला ये है कि जिन मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी के लिए वो रज़ी साहब बात करें, उनके बाकी दीगर सियासी जमातें जिनको हम डेमोक्रेटिक या लिबरल जमातें भी कह सकते हैं, उन सब के साथ भी उसी तरह से इत्तेहाद रहता है। इसको हमें मेरे ख्याल फ़िरका के साथ लिंक नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, हम बाजवा साहब को या फैज़ साहब को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वो कब्ज़े और वो सारी चीज़ें अपनी जगह, उनकी जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और जो कुछ उन्होंने किया है वो हमारे सामने है, वो आज हम भुगत रहे हैं। और एक चीज़ हम इमरान खान फैक्टर को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये सारे वोट नफ़रत थी जो भी थी, वो चाहे इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ थी, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ थी, सियासतदानों के ख़िलाफ़ थी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी, इदारों के ख़िलाफ़ थी। लेकिन मैं नहीं, ओहो वो एक अलग बात है, वो तो फिर हिटलर भी बहुत साबित कदम था। अच्छा मैं वापस, मेरा पॉइंट सुन लेना, मेरा तो पॉइंट सुन ले मेरा। आप अपना बता दीजिएगा ना, आप उन्हें साबित कदम नहीं साबित करें। वो तो आज फ़तह मक्का की भी मिसालें दे रहे हैं, जो पहले रियासत मदीना बनाने जा रहे थे। उनका तो मसला है वो मजहबी टच और इस तरह की वो जो ना मॉरल वैल्यूज़ के साथ खेलना। बहरहाल मसला मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन सारी नफरतों और सारी चीज़ों के बावजूद आप ये देखें कि वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। अगर उनकी टोटल सीटें जितनी उन्हें मिली हैं तो वो बनती हैं 92 यार। आज और 180 से शादाना गुलजार ने आज बड़ी मजे की बात की। बाहर निकल जाओ उन्होंने कहा है कि पंजाब से हम 155 नशिस्तें जीते थे, हमें 55 दी गई। अच्छा वो तो 600 भी कह सकते हैं, 141 सीट आने कुल, और उनसे कोई आपने नहीं। मसला ये है वो शुरू हुए थे 180 से। वो फिर असल में उन्होंने बेस की हमारे जो हबीब करम साहब हैं उनका एक सर्वे आया था 168 सीट्स का, उन्होंने अपनी तरफ से थोड़ा सा बढ़ाकर 180 कर लिया कि हमारी 180 सीटें हैं। फिर 2 दिन पहले वो 150 पर आ गए थे। आज उन्होंने कहा हम 100 सीटों पे जीत रहे थे, अब वो 100 पर आ गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो 90 से भी नीचे चले जाएंगे। जब उनमें से थोड़े से निकलेंगे ना, वो अपनी औकात पर आ जाएंगे वापस। मसला ये है कि वो उनका पूरा रिजल्ट मान लिया जाए 92 सीट्स, तो वो जीत नहीं सकते। 2 पार्टियां इस वक्त हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उन दोनों के नंबर्स इकट्ठे कर लें तो वो सिंपल मेजॉरिटी बन जाती है। अच्छा, और ये पार्लिमानी जमहूरियत का जब नहीं, ये आपका ख्याल है ना। अच्छा अगर नहीं होंगे तो फिर हुकूमत नहीं बनेगी, इसमें झगड़े वाली कौन सी बात है। मतलब हमें जी कागजात नहीं जमा कराने दिए जा रहे, सबसे ज्यादा कागजात उनके बंदों के जमा हुए, हमारे बंदों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, सबसे ज्यादा बंदे उनके इलेक्शन
लड़े, हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा, एक बंदे की शिकायत नहीं आई है कि जिसको वोट डालने से रोका गया हो, ठीक है, कैंपेन नहीं करने सर। हाँ अच्छा, जो हुए हम उससे भी करें, हो गया ना, रिजल्ट हो गया है, वो जितनी उन्होंने सीटें जीती हैं उसके साथ। एक मैं चाह रहा हूँ कि इस पे भी ना बात इसको नहीं फेंकनी चाहिए जो आज एक बात हुई है, और वैसे भी दुनिया की कोई मूवमेंट बगैर फंडिंग के नहीं चलती, ठीक है, और ये साबित शुदा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैरूनी फंडिंग होती थी। ये तो शहबाज शरीफ साहब की नलायकी है ना कि उन्होंने वो रेफरेंस ही नहीं भेजा, खुद तस्लीम किया, ठीक, PTI ने भी तस्लीम किया। ये फंडिंग कौन कर रहा है, सवाल ये है। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पहले भी 2013 वाले के इलेक्शन के बाद भी अनरेस्ट बहुत ज़्यादा था। जमाइमा गोल्डस्मिथ कर रही है ऑपरेशन गोल्डस्मिथ, पैसे फंडिंग। और अच्छा, मैंने ना पूछा एक बड़े ज़िम्मेदार आदमी से, ना लेना मुनासिब नहीं है लेकिन बड़ा अहम आदमी, मैंने उससे पूछा कि जी के छेड़ के, मैं कहा यार प्रोजेक्ट इमरान खान बारी तो जनाब वो सोशल मीडिया 5th जनरेशन वार, तो मैं क्या कहानियाँ ढड़ियाँ रुकदियाँ नहीं सी, मैं क्या हुण की होया, हुण क्यों नहीं मुकाबला करते, हुण कर लो। वो कहते उन्होंने अपने आप को थोड़ी जी छोटी जी सलवात सुना के ना टाइटल दे गए, और उन्होंने कहा कि यार गल्लां ही ने, असल दे विच ते कोई समझ नहीं लगी कित्थों की होया, ए मैनू गल नहीं समझ चाहिए। ये समझ रहे थे कि हमने प्लेयर को, ये समझ रहे थे कि हमने अदमुआ करके नून लीग और पीपल्स पार्टी के सामने PTI को डाल दिया, अब कुछ थोड़ा बहुत वो भी कर लेंगे। इन्हें अंदाजा ही नहीं था कि लोग इतनी खामोशी के साथ निकले हैं कि शायद वो यही समझ रहे थे कि ये दो जमातें आएंगी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, अपना वोट बैंक है वो निकलेगा, मामला निकल जाएगा। वोट बैंक वाला निकले ही नहीं बाहर, निकले नहीं सर, नहीं निकला, उनकी सीटें ज्यादा है सर। देखे ना उन दोनों पार्टियों, मैं तो हैरान हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से ज्यादा पॉपुलर लाहौर शहर में ओन चौधरी साहब हैं, 1,72,000 वोट, और उनके नीचे दोनों MP आ गए। उन्होंने जाके आप वोट पाया नवाज शरीफ ने, उन्होंने कहा कि यही जीतेगा, जीत गया। मरियम नवाज ने, शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने, तीनों इकट्ठे ने पाया वोट। अच्छा, आपने क्या बात कही थी, फंडिंग जमाइमा? हाँ, बुनियादी तौर पे ना ऑपरेशन गोल्डस्मिथ, नहीं, मैं एक फिक्रा और उसके बाद आपके हाथ माइक, आप अभी गूगल कर लें, जैक गोल्डस्मिथ को बरतानिया का जो टैक्स डिपार्टमेंट है, क्राउन, वो फाइन करता है कि आपने अपनी जायदाद की जो लिस्ट हमें दी है उसके अंदर आपने ये 3 जायदादें डिक्लेयर नहीं की जो आपने पिछले साल खरीदी थी, ठीक है। एक तो हमें इसका सोर्स बताइए और दूसरा इसका टैक्स अदा कीजिए, और ये इतना ऊपर फाइन है। अब ये नहीं हो सकता कि अगर वो खानदानी अमीर आदमी है तो उसने कोई एसेट खरीदा है तो उसको याद ही ना रहे, और वो भी एक से ज्यादा एसेट याद ना रहे। इंसिडेंटली जो एसेट जब खरीदा जाता है तो उस वक्त जनाब इमरान अहमद खान न्याजी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। मैं इनकी इस बात से इख्तलाफ करता हूँ कि जमाइमा गोल्डस्मिथ जो हैं वो फाइनेंस कर रही थी, वो बेनिफिशरी हैं। जमाइमा जो है वो बेनामी है इमरान खान की। यहाँ पे जैसे ही इमरान खान हलफ उठाता है, पाकिस्तान टोबैको कंपनी से लेके और मिचेल्स तक सबके CEOs जाके कोई 50 लाख का चेक दे रहा है, कोई करोड़ का चेक दे रहा है, और ये नहीं पता किसको दिए जा रहे हैं वो चेक। भाईजान बकायदा उसकी तस्वीरें छपती थी, आप भूल गए? हाँ, छपती, ठीक है ना, छपती थी कि वो इमरान खान साहब के ऊपर जाके महात्मा के ऊपर वार रहे हैं। ये हुआ है इस मुल्क के अंदर। जमाइमा गोल्डस्मिथ जो हैं वो बेनिफिशियरी हैं, फाइनेंसर नहीं है। And I would like to add to that. पैसा इकट्ठा करना तो इमरान खान आखिर है ना भाई, जो लोग इमरान खान साहब की जमात को लाखों डॉलर की फंडिंग दे रहे थे 2008, 9, 10, 11 में, जिसके केसेस मौजूद हैं, वो अकबर, उन लोगों ने जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने और उन्होंने कहा कि तारकीन वतन $2,000 फी बंदा दें, तो $2,000 कितने बंदों ने भेजा? 1000 ने नहीं भेजा, बता दें ना। तो इससे साबित हो रहा है जो बात भाई कह रहे हैं। अगरचे मैं एक नुक्ते पे अपने मोहतरम भाई से इख्तलाफ की जसारत चाहता हूँ। मेरे ख्याल में वो वजाहत ही क्या जो इख्तलाफ न करे। मेरे भाई, वजाहत क्या, हर इंसान के लिए ज़रूरी है बिल्कुल कि उसकी राय हो और उसका इजहार करें। हम कोई गुलाम है?
खैर वो आप अब तो मान गए। हुण तो कह रहे हैं कि आका तफ्तीश कराओ, मेरी गुजारिश मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसको मैं बैन-अक़वामी साजिश के पस मंज़र में देखने के बजाय मैं सर इसे इंटरनल कब्ज़ा समझता हूँ पाकिस्तान के लोगों की किस्मत पे। ये इमरान खान साहब की विजिबिलिटी 2002 में वो एक सीट और वो उस सीट में और तारुल कादरी की सीट में कोई फ़र्क नहीं था। जी खैरात में दी हुई कितने 1-on-1 सोलो इंटरव्यू हुए हैं। भाई पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो जहाँ हम 58% की लिटरेसी है, विजिबिलिटी का मतलब है वो बंदे का नाम बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी बुश सीनियर से जब मिले तो उन्होंने कहा कि वो हमारा लौंडा है, ही इज़ आवर किड, उसका ध्यान कीजिएगा। पता नहीं क्यों किया सी उन्होंने। एक वीडियो चल रही है आज आबिद ने भी शेयर की है किसी तकरीब में, नवाज शरीफ साहब नौजवान वज़ीर आज़म है और वो एक बारला बंदा बारला वो शौकत खानम का एक उसमें हाँ तकरीब है, उसमें वो कहते हैं कि जिनको सियासत में क्यों नहीं लाते, तो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने इसको ऑफर की थी लेकिन इसने ठुकरा दिया। मैंने इनको कहा था सियासत, इसलिए कि वो 94-95 तक सियासत को गालियां देता था वो सियासत को गाली, लेकिन बाहर वाले इंटरनल लोगों का एजेंडा है। लेकिन सर वो जो हकीम सईद साहब की उन्होंने तो बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर सियासत, लेकिन बहरहाल जो भी है हम आते दूसरे मौजू पे, बहुत टाइम हो गया, जो भी है ये बाहरलों की साजिश थी, अंदरलों की साजिश थी, ठीक है। तो मसला ये है कि भाई उसको हमने मुकाबला उसका कैसे करना था। नवाज शरीफ साहब की ऊपर आए कि वो हाथ होया कि हाथ वहाया गया। देखो मौलाना हमारे मौला नहीं बनता सर। नवाज शरीफ साहब के साथ कोई हाथ कर सकता था। नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आए थे ना, एक दिन घर पे ना बैठते, फिर मैं देखता कौन हाथ करता उनके साथ, निकल पड़ते, मरीम नवाज निकलती, शहबाज शरीफ निकलते, अवाम में जाते, एक माहौल बनाते इलेक्शन का। ये तो लोगों को ये कहते रहे कि इलेक्शन नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पर रजी साहब बैठकर आपने भी शायद ये बात की थी कि रजी साहब के पास जो खबर वो बताते थे उनको कि हम इसलिए नहीं कर रहे इलेक्शन कैंपेन क्योंकि मोमेंटम बनेगा तो वोटर टर्नआउट बढ़ेगा, और वोटर टर्नआउट बढ़ेगा तो फिर हम हार जाएंगे। ये बात मैंने नहीं, ये यहाँ पे आपने की हुई है, आप लोगों ने। चले वो इनकार कर रहे हैं, ठीक है, मैं नून लीग की तरफ से ये बात सामने आती थी, उनकी तरफ से यार, उनकी तरफ से, लेकिन मैंने नहीं की। नहीं आपने उनकी तरफ से यह बताई थी कि वो ये सोच रहे हैं, इसलिए आपने उनकी स्ट्रेटेजी बताई थी। लेकिन अब इशू ये हुआ कि इन्होंने आखिरी 15 दिनों में जलसे किए, 27 जनवरी को इन्होंने मंशूर दिया, ठीक। और वोटर टर्नआउट का अब जो फॉफिन की रिपोर्ट है उसके मुताबिक पंजाब में वोटर टर्नआउट 5% 2018 से कम है। जी हाँ, ठीक। अच्छा, वो कम वोटर टर्न पीटीआई का वोटर तो निकला है, नौजवान निकला है, वो 5% जो कम वोटर टर्नआउट है नून लीग का था। अच्छा, अब आखिरी दिन आप बेशक किसी सहाफ़ी को, किसी सरकारी अफसर को फ़ोन करके बता दें कि यार इमदाद सुमरों को कह दो कि हमने पल्स ली है पब्लिक की, नून लीग 125 सीटें ले रही है, कह दो यार, छप जाएगी, कुछ नहीं होता। ग्राउंड में क्या है, ग्राउंड में यहाँ बैठकर मैं कह रहा था कि सरप्राइज आएगा, क्योंकि पीटीआई जो है वोटर के साथ कनेक्ट कर रही थी, वो एक स्ट्रेटजी बना रही थी। ये इस पर रह गया कि जी हम आए हैं, हम लाए गए हैं, हम मजबूरी हैं। यहाँ पर हमारे कुछ दोस्त कहते थे कि जी चाइना कहता है कि नवाज शरीफ चाहिए हमें, सऊदी अरब कहता है हमें नवाज शरीफ चाहिए, कुवैत कहता है हमें नवाज शरीफ चाहिए, दुबई कहता है हमें नवाज शरीफ चाहिए, हम डॉलरों निछावर कर देंगे आप पर, नवाज शरीफ को ले आए। देखते हैं कौन नहीं लाता नवाज शरीफ को। सर बेशक सारी दुनिया चाहती हो, लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब अपने हल्के में इलेक्शन के लिए 2 दिन भी नहीं जाएंगे तो फिर सवाल मौलाना फजल रहमान उठा रहे नहीं निकलेंगे, ठीक है, और गाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगे, मर्जी नहीं जाएंगे। सर आज बहुत डिफरेंट पाकिस्तान है। आज पीर पगाड़ा साहब ने जलसा किया, बहुत बड़ा जलसा था, सारे मुरीदैन बुलाए उन्होंने, सारे जीडीए के रहनुमा वहाँ खड़े हुए थे। उनमें से कितने लोग हैं जो मर्जी को जाते हैं। पीर साहब पगाड़ा की जमात जो है, उनके खलीफे पता है क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि रुका जाता है पूरे पिंड में, सारे पिंड को इकट्ठा किया जाता है कि जी खलीफे साहब का भी कोई नुमाइंदा आया है। वो ऐलान पढ़ के सुनाता है कि जनाब खलीफे साहब का ऐलान है कि उल्फत मुगल साहब हमारा यहाँ पर एमएनए का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वोट इनको डालना है। उल्फत मुगल खुद भी नहीं जाता, लीडरशिप खुद भी नहीं जाती, उन नौकरों के चाकरों के चाकर जाते हैं। तो सर ये अब वो पाकिस्तान तो नहीं है।
अब तो थर पार करके सांगढ़ के अछड़ो थर के लोग ये देखते हैं जो इंतहाई पसमानदा हैं, जहाँ तालीम बहुत कम है, कि यार कौन सा कैंडिडेट हमारे दरमियान होता है, शाजी अमरी हमारे दरमियान होती है या पीर साहब पगाड़ा को जो 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 मुकर्रर करदा नामजद करदा कैंडिडेट हमारे सामने। मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून ने स्ट्रेटजी नाकाम थी, पब्लिक में नहीं गई, सियासत पार्ट टाइम आपस में लड़ रहे थे, पार्ट टाइम सियासत सर, वली अहद का रौला था, सारी बात उन्होंने करना इसी सवाल को लेकर पार्ट टाइम सियासत। आखिरी खुल के टाइम दे रहे हैं, खुल के सर। वो मसला ये कि जब तक बात भाई रौफ तक आती है या करामत तक आती है, भाई नूरुल्लाह तक आती है, टाइम खत्म। सर पहली गल ये उल्फत है, दूसरी गल है कि और सर। अच्छा आखिरी बात सर, सियासत पार्ट टाइम नहीं होती जी, सियासत सिर्फ इक़्तिदार के लिए नहीं होती, अच्छे दिनों के लिए नहीं होती, सियासत नाम है मुश्किल दिनों में करने का। अच्छा मैं एक बात अर्ज कर, तुसी फिर बार करी जांदे, मैं आखिरी जुमला सियासत, हाँ नहीं क्योंकि टोका जाता है तो जुमला खत्म नहीं होता। अच्छा, सियासत नाम है मुश्किल दिनों में करने का, सियासत नाम है अपने लिए मौका बनाने का, मौके का इंतजार करने का नहीं। नून लीग ने मौके का इंतजार किया, मौके गए सारे। सर तुसी कोई गल करनी, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ। ठीक है आगे चलो, चुप भुल गए फिर, आगे चलो। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ वाला हाल है। सिर्फ ये बता दे, वो बड़ी बात जो करना कर रही है वो कर लिया। अच्छा वो होगी। अच्छा देखे, हम सारे लोग जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन हमें उस जमहूरियत अच्छी लगती है जिसका लीडर हमें पसंद है, जिसका लीडर हमें अच्छा नहीं लगता। ठीक कर रहे हो, मैंने यही लग रहा है। देखे ना, अगर शहबाज शरीफ साहब कहें कि मैं आसिफ जरदारी का पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, लाहौर और लाड़काना की सड़कों पर घसीटूंगा, ये पॉलिटिकल बयान है। हाँ। अगर इमरान खान कहे कि इन्होंने चोरी की है, ये मुल्क का पैसा लूट के बाहर लेकर गए, ये डीजल है, वो फाशिस्ट है, वो तो बदतमीज है, गाली का कल्चर वो लेके आया है। इससे पहले तो बड़ी दूध की नहरें बहती थी हमारे मुआशरे में, और इतना मौज़ब पॉलिटिकल सिस्टम था, न किसी की नंगी तस्वीरें गिराई जाती थी, न कोई गलत बयानी भी होती थी, सीधी सीधी बातें होती थी। दूसरी बात, ना किसी की जुबान हाँ, ना किसी की जनाब, ना किसी की कराची में। आज आसिफ जरदारी साहब जो नहीं चल सकते ना सर, मियां नवाज शरीफ साहब से उम्र में छोटे हैं, राना मकबूल मरहूम अल्लाह उनको करीब के रहमत करे, वो मार आज जरदारी साहब की हड्डियों से निकल रही है, 98 वाली। हाँ, जबान काटी गई आसिफ जरदारी साहब की। सर ये चीज़ें आप भूल जाते हैं। बेगम नुसरत भुट्टो के साथ क्या हुआ, हाकियों के साथ मारा गया, वो मुअज़्ज़ब पॉलिटिकल कल्चर था। अब आके इमरान खान ने सारा काम ही खराब कर दिया असल में आप लोगों का ना यार। आप दूसरा बात, आप इमरान खान के इतना खिलाफ क्यों हैं? मैं वो ठीक है, इतने बड़े जराइम नहीं है जितने आप हाँ ठीक है, आप सब मेरे को सुनने वाले बेहतर जज करेंगे, सुनने वाले। अच्छा दूसरी बात, मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ साहब को ये पता था कि मैं चौथी बार वजीर आजम नहीं हूँ। ये सिर्फ क्योंकि वोट नवाज शरीफ साहब का है, क्योंकि वोट नवाज शरीफ साहब का है, इसलिए लोगों को इस नारे के पीछे लगाया गया कि कौम पाकिस्तान को नवाज दो, कि नवाज शरीफ साहब चौथी बार वजीर आजम लगे। इतने टप्पे लगाओ कि बस नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने और आते ही बिजली के बिल कम हो जाए, ठप्पे चीज़ें सस्ती हो जाए। मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ साहब जो भी स्ट्रगल कर रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए कर रहे थे, और वो मरियम नवाज शरीफ साहबा को पंजाब का वजीर आला बनवाना चाहते थे। उसमें वो कामयाब रहे नहीं, जब तक वो हलफ नहीं उठा लेती। ज़ाहिर है पॉलिटिकल प्रोसेस है ना सर, कुछ भी हो सकता है। और हमारे यहाँ मरी के मौसम में और हमारी सियासत में कोई पता नहीं है कि कल क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अब मुस्लिम लीग नून कह रही है कि आज मशवरा दिया गया कि आप वफाकी हुकूमत ना लें। नहीं वो लेंगे, उन्होंने क्या फसी हलवा खो के आने का वास्ते यार मैंने फिर गल भूल जानी है यार। सर करोगा एक मिनट रजी, बात आप याद रखें, लेकिन मेरे ख्याल में हमारी तरफ से तीनों की ये फैसला कि अगली दफा हम तीनों वहाँ बैठे। ठीक है, बड़ी गल कर लो, बड़ी गल। बात ये है कि मैं भाई राइटिस्टों के साथ ऐसे ही होता है, इसीलिए मैं लेफ्टिस्ट पे आ गया हूँ भाईजान। बात ये है, वो वाले लेफ्टिस्ट ने जिसके बारे में वो आपने बोर्ड पढ़ा था, चुप कर। अच्छा भाईजान, मैं आज आपको नाज़रीन बताऊं, मैं और इमरान शफकत साहब जो हैं मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के एक अहम मनसबदार के पास थे, और उस मनसबदार ने, मेरा ख्याल और भी कोई साहब थे हमारे साथ थे, और उस मनसबदार ने ये कहा कि हमारे पास तो ये रिपोर्ट थी
कि पीटीआई को 120 से 140 सीटें नशिस्तें जीतनी चाहिए, ये तो नवाज शरीफ साहब परफॉर्म कर गए कि वो 80 तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, अगर इसको दूसरे पर्सपेक्टिव में लिया जाए, ये बात हमने सुनी ना अच्छा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि एक दूसरा पहलू इसका ये भी है। नवाज शरीफ साहब 2008 में आए थे, 13 में जाके उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। वो पहले कूल डाउन करने वाली पार्टी है, ठीक है। वो जो मैंने कहा था ना कि मैं आराम नाल बैठा होया था, मैं आया मैं वापस हूँ, मैं 5 साल आराम करना है और उस बाद मैं इलेक्शन लड़ा। सर अच्छा, मेरी बात सुने, सवाल ये है, एक तो सुन लें कि नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ हुआ है या उनको पता था कि ये होना है, वो हाथ करना चाह रहे थे, उसके बावजूद हाथ उनके साथ हुआ। और दूसरी बात ये कि यार कि ये बताइएगा कि आने वाले दिनों में जो भी हुकूमत बनेगी, या पाकिस्तान जो है आपके ख्याल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, या इमरान खान साहब जो हैं वो उनका जो मंत्रा है वो पाकिस्तान को उसी तरफ लेके जाएगा जिस तरफ वो लेके जाना चाहते हैं? ओके, पहले सवाल का जवाब ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत इस वक्त वहाँ है जहाँ 97 में पीपल्स पार्टी की सियासत पहुँच गई थी, और वो तो 2002 का इलेक्शन जो है वो आया है बीच में, और 2008 में मोहतरमा की शहादत हुई है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की तर्ज की सियासत 20वीं सदी में रह गई। इस वक्त औसत उम्र मुस्लिम लीग नवाज के सपोर्टर की 60 साल से ज़्यादा है, और पीपल्स पार्टी वाले की उससे भी कम है, और पीटीआई की लर्निंग है, और उससे भी ज़्यादा है, पीपल्स पार्टी वाले की उससे भी ज़्यादा है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इनको नई सियासत सीखनी चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब, मेरी राय में जी, उन्हें ये मालूम था और उन्हें ये मालूम है कि ही कैन नॉट फाइट द क्रोकोडाइल। वो कर गए हैं, इस बात पे इत्तेफाक है, जो मिल गया है वो ले लो फिलहाल, लेकिन मैं जो मिल गया है उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। मैं आपसे अर्ज कर दूं कि अगर मोहतरमा मरियम नवाज सियासी तौर पे बहुत तेज़ी से मैच्योर नहीं होती, इंतकामी रवैया और ज़ाती रवैये की रौनक को ख़त्म नहीं करती, तो हो सकता है कि मुस्लिम लीग नवाज के साथ वो हो जाए जो पंजाब में पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा है। क्योंकि इम्कान तो है। ये मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि हम इतने ऐप गिनवा रहे हैं इमरान खान साहब में, हमारी डेमोग्राफी भी तो कोई मैटर करती है। मैं और रिजवान रजी आज के नौजवानों के साथ बात करने वाले लोग नहीं हैं जी। उनकी जुबान और है, उनका मुहावरा और है, पता नहीं उनका स्लैंग और है। सर मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना, उन्हें मालूम हो गया है कि he cannot fight the elephant in the room। ये जो नवाज शरीफ साहब के अच्छा, नवाज शरीफ साहब से पहले जो बात हो रही था कि बाकी पार्टियां भी लड़ती हैं, आपको पता है मैं तो खुद बहुत तनकीद करने वाला बंदा हूँ पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, लेकिन वो सारी लड़ाई के बाद जब पार्लियामेंट में जाते थे, कोई अहम इश्यूज आ जाते थे तो कम से कम एक टेबल पे बैठ के बातचीत करते थे। खान साहब ने दिखाया सिर्फ लोगों में नफरत पैदा करने के लिए कि अहम तरीन इश्यूज़ इंडिया के साथ वो जब अटैक हुआ था उस पर, या कश्मीर का इशू था जब उस पर कब्जा कर लिया, उन्होंने कहा जी मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा पार्लियामेंट में। लेकिन हुण इख्तियार वास्ते वो तो अब तो वो कहते हैं ना, वो मौलाना फजलुर रहमान खैरात वरात वाली बात होती है, तो हाँ रेवड़ियाँ बढ़ती हैं जब, तो मसला ये है कि अब तो उनकी मजबूरी बन गई है ना, वो पता नहीं शीरनी अच्छा मेहरबानी अच्छा, मसला उनका उन्होंने सिर्फ अपने क्राउड को दिखाने के लिए, ताकि वो नफरत उनमें से किसी तरह कम ना हो जाए, वो नफरत को बरकरार रखने और मजीद बढ़ाने के लिए उन्होंने ये रवैया रखा, इसी वजह से उन्हें फाशिस्ट कहते हैं। अदरवाइज हमें क्या मसला है उनका, सारे वो लड़ते हैं इलेक्शन में, एक दूसरे को गालियाँ निकालना, बुरा कहना नॉर्मल नॉर्म्स है, रूटीन है, तो बाद में अच्छा दूसरी चीज़ नवाज शरीफ साहब की बात, नवाज शरीफ साहब के बारे में मेरा भी यही ख्याल था, आपको याद होगा इवन आपके प्रोग्राम में पीटीवी पर भी जब एक दो मरतबा बात हुई, मेरा ख्याल ये था कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। 3-4 लोग मेरे ख्याल में वो एक्सेप्टेबल नहीं थे, बड़ा फ्रेंकली स्पीकिंग बता रहा हूं मैं, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब भी थे, बिलावल साहब भी थे, ठीक है। मरियम के बारे में नवाज शरीफ साहब का भी कमाल है और मरियम बीबी का अपना भी,
नहीं मैं अच्छा खैर मेरा ख्याल ये है, अच्छा ठीक है चलें वो होगा ना। मेरा ख्याल ये है कि उसमें ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब की मेहनत है बल्कि मरीम नवाज साहिबा का अपना भी कमाल है कि उन्होंने चीज़ें जैसे मैनेज की हैं, जैसे भी परफॉर्म किया उन्होंने। और उसके बाद अब जो उनका अच्छा हाँ दूसरा जो वोट लेने की बात है, उनकी जो स्लो चल रही थी ना एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी, उसकी वजह से डाउट्स थे। वो शायद उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो इलेक्शन में आने वाली नहीं नज़र आ रही थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस तेज़ी से एक वो कैंपेन चलाई मूवमेंट आखिरी 15 दिनों में, उसका ये नतीजा है कि वो 80 के करीब सीट्स लेकर बैठे हुए हैं। ये उनकी कामयाबी है और ये और ज़्यादा बेहतर हो जाना था। अच्छा तो हम जो बार बार बात करते हैं ना कि वो आउटडेटेड हो गए या निकल गए, ऐसा मसला नहीं है। अभी भी टोटल वोट्स देखें तो पीटीआई के वोट्स ऐसे नहीं है कि वो सिंपल मेजॉरिटी में आ जाते, टोटल कास्ट किए हुए वोट देखें। उनका जो है ना प्रोपेगेंडा वाला जो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो यही है। अच्छा वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ 3335 ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਟਾਂ 266 फॉर्म 255 आसमान पे जो है वो 27 हाथी उड़ रहे थे, वो कहेंगे 27 पूरे थे, हमने खुद गिने बल्कि उन्होंने कहा तुसी कदा घट गिने जी, उन्होंने 28 कर देने। अच्छा वो फॉर्म 45 उन्होंने जाली निकाल लिए, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और जनरल साहिर शमशाद को जेल में उनसे मुलाकात के लिए भिजवा दिया, इमरान खान साहब को घर शिफ्ट करवा दिया, मतलब जो कुछ वो कर सकते थे 2 नंबरी वो उन्होंने की। अच्छा ये उनकी कामयाबी है, उन्होंने उस तरह से कर ली। नवाज शरीफ साहब की कामयाबी है कि वो 80 सीटें भी ले लिया उन्होंने अपनी बेटी के लिए चीफ मिनिस्टर की पोजीशन भी, नवाज शरीफ साहब की बात 79 है अभी तक उनकी। अच्छा और उन्होंने अपनी बेटी के लिए चीफ मिनिस्टर वाली पोस्ट भी तकरीबन सिक्योर कर लिया और उनकी बेटी ने उस पर बाकायदा काम करना शुरू कर दिया हुआ है। पहले 2 दिन ब्रीफिंग हुई है, आज उन्होंने खुद मरीम नवाज ने कोई 11-12 सेक्रेटरीज को बुलाया हुआ था कि आए जनाब मुझे ब्रीफिंग दें कि क्या काम हो रहा है मुख्तलिफ महकमों के, क्या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बाकी फाइनेंस की क्या पोजीशन है, ये सारी चीज़ें अगर वो इस पेस के साथ काम करना शुरू करेंगी, पंजाब में काम करने का बहुत स्कोप है। पंजाब न सिर्फ आबादी के हवाले से सबसे बड़ा सूबा है, उसी तरह से उनके पास बजट भी सबसे ज़्यादा होता है थैंक्स टू NFC और वो सारी 18वीं तरमीम। अब सूबों के पास बड़ा मार्जिन होगा परफॉर्म करने के लिए, तो वो परफॉर्म करें। अगला इलेक्शन मरियम हो नवाज शरीफ हो फिर दोबारा हो जाएगा, हमारे हाथों जो परफॉर्म करेगा वो कर लेगा। और यही हाल उन पे उधर सिंध में उनके पास होगी ऑप्शन पीपल्स पार्टी के पास और KP में भी। थैंक यू सर। सर मेरा ख्याल देखो, अच्छा ठीक हाँ वो काम खराब करेगा कोई ना कोई, तभी शोर आएगा। हाँ मेरा ख्याल है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आज के बदले हुए पाकिस्तान के बदले हुए मिजाज को समझ नहीं पाए थे। अच्छा वो जब आए तो उनका यही ख्याल था कि शायद आज भी वो 2008 वाला दौर चल जाएगा, मियाँ साहब आएंगे उनका जादू चल जाएगा। 21 अक्टूबर का जो मोमेंटम था वो उसको बरकरार नहीं रख पाए। अगर मेरा इस पे इख्तिलाफ है, मैं बाद में बताता हूँ। अच्छा बाद में बताता हूँ। हाँ। वो अगर मोमेंटम बरकरार रखते तो ये रिजल्ट चेंज भी हो सकता था। दूसरा उनको ये जो आज की जनरेशन है इसके मिजाज को समझना पड़ेगा, गैजेट वाली ये जनरेशन है। मियाँ साहब जो हैं वो शायद अभी तक ये समझ रहे हैं कि हमें वो लिखत पढ़त में काम चल जाएगा, बस थोड़ा सा बाहर गए बात कर दी हो जाएगा। एक तरफ इमरान खान मुसलसल उनकी कैंपेन चल रही थी, इमरान खान जेल में बैठ के उनकी वो ट्विटर के जरिए सोशल मीडिया के जरिए चल रही थी और माशाल्लाह कुछ तो मुकदमात की समाअत के दौरान वो खिताब फरमाया। बाय डिफॉल्ट चल रही थी ना एक तरह से, सरकार चला रही थी बाय डिफॉल्ट। हाँ ठीक है ना, वो ये सारी चीज़ें जो है ना इस वजह से मेरा ख्याल है कि ये रिजल्ट आया। लेकिन फिर भी मियाँ नवाज शरीफ, चूँकि ये कहीं ना कहीं ये बातें थीं कि मियाँ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, शहबाज साहब का नाम ही कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन मियाँ साहब ने मरियम नवाज के लिए ये एक मेरा ख्याल है कि मेरे ख्याल में अगर पहले से कह दिया जाता कि शहबाज शरीफ ज़्यादा होंगे तो नहीं, मेरा ख्याल है कि मैंने इसी प्रोग्राम में बैठ के तीनों प्रपोजिशन डिस्कस कर दी थी कि सिंपल मेजोरिटी आएगी तो नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे और शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर होंगे। अगर सिंपल मेजोरिटी नहीं आएगी ਇਹਨੂੰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਰ ਤਿੰਨੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। दूसरी सिचुएशन जिहदे तहत कि अगर गवर्नमेंट बनती है अलायंस दी ते मरियम ने आना सी चीफ मिनिस्टर। मुझे लगता है उन्होंने क्या करना था, मुझे उन्होंने क्या करना था। अगर लेके आने वालों की गारंटी होती तो ये तीनों सिचुएशन डिस्कस ना हो रही। सिंपल मेजोरिटी जो है ना
वो अगर निकलते पब्लिक में तो ले सकते थे यार। एक चीज़ होती है नीम दिली, एक चीज़ होती है यासियत, या उसको कहें कि मायूसी कह रहे हैं यासियत से ज़्यादा, कि हर बारी मेरे नाल की करता है, ठीक क्यों नहीं होंगे, बददिली के यार ना है ठीक होना। अच्छा फिर आपको ये भी पता हो कि यार कि मेरी एज भी की है, मैं स्ट्रगल भी किन्नी की है, तो अगों मैं कितना दौड़ लाँगा, मेरे को तो पौड़ियाँ नहीं चढ़ियाँ जांदियां होण। मेडिकल बहरहाल ये उम्र जो होती है इस पर इंसान का अपना कोई बस नहीं होता। मसला ये है नहीं, वो इन तमाम मसाइल के बावजूद उन्होंने बड़े लंबे तवील सेशंस अटेंड किए हैं, इंटरव्यूज़ के। उन्होंने जब वो जलसों में गए हैं 25-30 सीढ़ियाँ चढ़ के, टारगेट था उनका, मैं वैसे बता रहा हूँ। हाँ। अच्छा सारी चीज़ें करके गए हैं। जब हम नवाज शरीफ की सिंपल मेजॉरिटी की बात करते हैं तो हम क्यों भूल जाते हैं जिस पार्टी के लिए हम ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहे हैं कि वो 24 घंटे सोशल मीडिया के ज़रिए थी, लोगों से मिले हुए थे, उन पे जुल्म हो गया था, उन पे रिएक्शन आ गया, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आ गया। सिंपल मेजॉरिटी तो उनकी भी नहीं आई है। नहीं। अच्छा इसका वो कहते हैं वो कहते हैं हमारे साथ धांधली हुई। नहीं कोई नहीं है। अच्छा और सर वो चंद सीट, ओहो सर चंद सीटें हमेशा होती हैं। मैं फिर वो अच्छा जब सारी इंतजामिया सब मिल के लगे हुए थे, फौज उनके साथ ही, इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ ही, जुडिशरी उनके साथ ही, इलेक्शन कमीशन उनके साथ था, आरटीएस उनके हक में बैठ गया था, तब भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली थी उन्हें। नहीं मिली। ठीक है, ये ऐसी बातें बनाने की अगेन हम प्रोपेगेंडे का शिकार हो रहे हैं। हाँ। पाकिस्तान में अभी बड़ी गुंजाइश मौजूद है, पॉलिटिकल पार्टीज हिम्मत करें, काम करके दिखाएं। एक पार्टी ने इंप्रूव करके दिखाई अपनी सीटें, पीपल्स पार्टी ने। हाँ। अच्छा वो लाहौर में नहीं जीत सके, लेकिन आप देखें उन्होंने वर्किंग किया, डोर टू डोर गए हैं, रोजाना की बेस पे उन्होंने 3-4 महीने कैंपेन चलाई है। ठीक है, अच्छा नहीं, अच्छा लेकिन यही काम करेंगे, यही पार्टीज आगे आ सकती हैं और अपने अंदर पॉलिटिकल पार्टीज में भी सियासी कल्चर लेकर आएँ और परफॉर्म करके दिखाएं। जो मंशूर ऐलान किए हैं, जो लोगों से वादे किए हैं, उसको पूरे करके दिखाएं। अगले इलेक्शन में बेहतर रिजल्ट आ जाएगा। लोगों मुकाइए ना। देखिए 30-70 का हमेशा फ़र्क होता है। आप 30% पाकिस्तान जैसे मुल्क में 30% आप अपनी अवाम पर इन्हिसार करेंगे, 30% आपको इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट दे सकती है। ये जो 100% इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बैठ जाते हैं ना, वो हार जाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। यार इस पे बहुत कुछ कहा लेकिन बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ सुना जा सकता है। यार दुआ करो कि पाकिस्तान में जो है ना हालात थोड़े से नॉर्मल, मेरा ख्याल है हो जाएंगे, मैनू लग रहा है। हाँ मतलब एडी कोई क़यामत नहीं आ गई, नहीं पावांगे सर, पाते रहे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अगले जुम्मे, मेरा ख्याल है अगले जुम्मे तक कुछ ना कुछ हो चुका होगा, हुकूमत बन जानी चाहिए। तो फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हो सकता है कि अगले हुकूमत वज़ीर आज़म भी आ चुका हो, वरना कम से कम असम्बली सेशन तो हो चुकी होगी ना सर। लाजमी है ना, पहले भी हो सकता है, जितनी तेज़ी से काम जारी है हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जल्दी आपसे नहीं जुम्मे की मुलाकात होगी। और अपनी दुआओं में याद रखें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला बेहतर करे। बहुत शुक्रिया।